एक ही दीपक है पूरे इंदौर में जो बहुत तेजी से जो है इन दिनों चमक रहे हैं, और जहां भी हम जाते हैं देखते हैं दीपक जी के बिना वो शाम जो है वो हमें कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। दीपक नेमा एक बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, मैं आप सभी के बीच उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आप जोरदार तालियां बजाएं और दीपक भैया का स्वागत करें। रंजीत जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। राजीव मेरे भाई ये हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और अब स्टेज में दे रहा हूं दीपक जी को, दीपक नेमा। हेलो। हालांकि प्रोग्राम स्नो सिटी में है तो माहौल इतना ठंडा नहीं होना चाहिए। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएं ताकि माहौल थोड़ा गर्म हो। थैंक यू सो मच। और सब अपनी अपनी जर्नी बता रहे हैं, तो मेरी जर्नी सिर्फ यही है जो आप सभी को सुनाना चाहता हूं। आप सभी एक साथ मुझे बताइए, क्रिस का गाना सुनेंगे आप? तो नहीं सुनाएंगे, हम मिमिक्री सुनाएंगे क्योंकि क्रिस वाले तो कुछ दूसरे हैं। आइए, जहां भी जाता हूं मैं सबसे पहले जो मेरी पहचान है मोटू पतलू, तो उसी से शुरुआत करता हूं। एक मौका दिया है जो पीपुल समाचार ने, पीपुल समाचार की ओर से मोटू पतलू के सारे कैरेक्टर आएंगे और जितने भी यहाँ पर क्रिएटर्स बैठे हुए हैं आप सभी का वेलकम करेंगे। किस अंदाज में करेंगे सुनिएगा। ओ हो बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आज तो इतने प्यारे प्यारे क्रिएटर लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। अरे पतलू जल्दी से समोसे का इंतजाम करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा है मोटू, जल्दी से समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अयो माँ, चिंगम के चुंगल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मार सुटिया पापे वाले नू। ओ यार मोटू कैसी बातें कर रहा है तू। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? जॉन भी यही बोल कर जाएगा उड़ी बाबा। हम अपना 25 साल का तजुर्बा में इतनी प्यारी ऑडियंस का भी नहीं देखा। उड़ी बाबा। थैंक यू सो मच। देखिए, एक तो कार्टून कैरेक्टर, आपके जहन में भी ऐसी कोई आवाज आप सुनना चाहते हैं जो कोई फिल्म एक्टर की सुनना चाहता है तो बता सकता है। मोदी जी की आवाज आप सुनना चाहते हैं? और कोई? लालू यादव जी, क्या बात है। लालू यादव जी की आवाज में आपको सुनाता हूं। एक बार आपकी अदालत में लालू यादव जी पहुंच गए और पत्रकार जी अपने अंदाज में उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? आवाज अच्छी लगे तो ही आपकी तालियां चाहूंगा। सबसे पहले आपकी अदालत के जो पत्रकार थे वो अपने अंदाज में बोल रहे थे। नमस्कार, आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिसने ट्रेन का इंजन तो खाया, साथ में चारा भी पूरा खाया। आप ये बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अब लालू जी अपने अंदाज में होता है। लालू बोलेगा पूरा बिहार सरकार की तरफ से आपको बोल कर जाऊंगा, एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। सर प्रधानमंत्री बना तो दे, करेंगे क्या? अरे भैया, हम बिना इंजन का ट्रेन चलाऊंगा। सर बिना इंजन का फिर ट्रेन चलेगी क्या सर? बांध देंगे 2-4 भाई से। एक लालू जी ही ऐसे हैं जो बिना इंजन के भी ट्रेन चला सकते हैं भैंस के माध्यम से। और मोदी जी क्या बोल रहे थे सर आप? मोदी जी का एक अपना अंदाज है, अगर वो यहाँ पर आते और अपने अंदाज में बोलते तो क्या बोलते हैं सुनिएगा। भाइयों बहनों, आप हमें बताइए, भाइयों बहनों, आप कांग्रेस के चिन्ह से भी ताली बजा सकते हैं मित्रों। भाइयों बहनों, जब किसी क्रिएटर अवार्ड में जाते हैं तो ऐसे अन्ना हजारे जैसे बैठना चाहिए क्या? ताली कौन बजाएगा भाइयों बहनों? थैंक यू सो मच। मोदी जी के साथ एक आवाज और फ्री में सुनाना चाहूंगा, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की, मामा श्री। कौन कौन सुनना चाहता है? एक बार जोरदार ताली बजाएं, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मामा जी का एक अलग अंदाज है, मैं कोशिश कर रहा हूं उस आवाज को कॉपी करने की, आप सभी के लिए सुनिएगा। भैया बोलो भारत माता की जय। प्रसन्नता होती है, बेटा आगे बढ़ता है, बेटी आगे बढ़ती है। मामा का एक यही सपना है, मेरे बेटे बेटियों का कल्याण हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, सबको अवार्ड मिल जाए और बर्फ में भी मस्ती करने का मिल जाए। और क्या चाहता है मामा? बोलो भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। और कोई आवाज आपके जहन में है? किसकी? पहले उनको तो ढंग से निकाल लें तो आवाज। हाँ, जेठालाल की आवाज ना बबीता को देख के ही आती, जेठालाल को देख के नहीं आती। और कोई? नाना पाटेकर, क्या बात है। नाना पाटेकर अपने अंदाज में आएंगे। आप सभी ने देखा अभी एक बहुत ही फेमस डायलॉग चल रहा है धुरंधर का,
किस प्रकार से बोल रहे हैं, क्या डायलॉग है, कोई बोलकर बताएगा मुझे। रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही कत्ले नुमा होती। अगर ये नाना पाटेकर इस मूवी में होते और अपने अंदाज में बोलते तो किस प्रकार से बोलते, आवाज हो लगे तो ही आपकी तालियां चाहूंगा, सुनिएगा। अच्छा चली तरह देख, नाना कहना चाहता है तुझसे, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाना यही कहकर जाकर। रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही कत्लेनुमा होती है। अगर मना करेगा तो तेरी भी उंगली तोड़ूंगा और मेरी भी। अच्छा है, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो खुशी होती होगी। थैंक यू सो मच। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी आवाज है जो अभी कुछ ही समय बाद वापस से आप सभी के बीच में आऊंगा और कुछ साउंड इफेक्ट मिमिक्री आप सभी को सुनाऊंगा। पीयूष गुरुजी भी यहाँ पर उपस्थित है, आपको प्रणाम करता हूँ। और कोई किसी के जहन में, सर आपका भी कोई फेवरेट कलाकार तो होगा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, क्या बात है सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। शैलेंद्र सर की ओर से जितने भी इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, अगर शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर आएंगे और अपने अंदाज में आप सभी का वेलकम करेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे, सुनिएगा। अब जली का आ कहता है, बुझी का रा कहता है, शत्रुघ्न सिन्हा यही बोल कर जाएगा। बॉलीवुड की आवाज थी तो बॉलीवुड का अभिनेता क्षितिज भैया भी यहाँ पर आ गए हैं तो बोलूंगा हमारा भी फोटो कोई ले लो, खा बोल। थैंक यू सो मच क्षितिज भैया, वेलकम है आपका। और कोई फेवरेट कलाकार की आवाज सुनना चाहते हैं? संजू बाबा की आवाज, क्या बात है। संजू बाबा के पास एक बार मैं ऐसे ही मिलने चला गया घूमता फिरता, तो मैंने देखा 2 पेग लगा के संजू बाबा दारू पी रहे। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया बाबा से, बाबा ये 2 पेग किसके लिए? बाबा अपने अंदाज में बोले, अरे आज अपन तुमको बताता है क्या, अपुन सर्किट का दोस्त है। सर्किट अपुन से बहुत प्यार करता था। वो जब यहाँ पर था ना तो अपुन उसके साथ बैठ के दारू पीता था। आज सर्किट अमेरिका चला गया, इसलिए दोस्ती के लिए अपुन 2 पेग बनाकर पीता है क्या। मैंने 2 पेग बनाकर पी रहे। मैं 2 महीने बाद वापस से संजू बाबा के घर में गया, वहां पर देखा सिर्फ 1 ही पेग पी रहे, वो भी संजू बाबा। मैंने पूछ लिया उनसे, संजू बाबा क्या बात है, सर्किट से दोस्ती टूट गई क्या? तो वो अपने अंदाज में बोलता है, अरे घोचू, सर्किट से अपुन की दोस्ती नहीं टूटी है क्या, अपुन सर्किट से बहुत प्यार करता है। अपुन ने 1 महीने पहले दारू छोड़ दी, ये तो उसका पेग है जो अपुन पी रहा है। क्योंकि आप सभी को भी मैंने सुना है तो मुझे भी आप जरूर सुने। थैंक यू सो मच। आइए आप सभी के समक्ष ट्रेन की आवाज आप सभी को सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले जब हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो एक प्यारी सी अनाउंसमेंट आपके कानों में आती है, किस प्रकार से वो आवाज रहती है आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले जब हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो एक प्यारी सी मैम अनाउंसमेंट करती है। क्या अनाउंसमेंट करती है? आवाज हुबू लगे तो ही आपकी तालियां चाहूंगा। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान हालांकि चाय पर है, इसीलिए आप सभी को ट्रेन की आवाज से पहले अनाउंसमेंट सुनिएगा। टिंग टोंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलकर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 042 कुछ ही समय पश्चात निर्धारित समय पर आ रही है। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो उसकी आवाज किस प्रकार से आती है? जब पुल के ऊपर से गुजरती ट्रेन तो उसकी आवाज किस प्रकार से चेंज हो जाती? जब 2 ट्रेन आपस में क्रॉस होती तो उसकी आवाज किस प्रकार से चेंज हो जाती? सुनिएगा। जब पुल के ऊपर से गुजरती ट्रेन तो उसकी आवाज किस प्रकार से चेंज हो जाती है? ये वाला माइक ले लूं क्या सर प्लीज? इसका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दीजिएगा। हेलो चेक चेक, हेलो चेक। आइए, जब पुल के ऊपर से गुजरती ट्रेन तो उसकी आवाज किस प्रकार से चेंज होती है? सुनिएगा। जब हम खिड़की के बाहर बैठे रहते और नीचे से पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती तो उसकी आवाज किस प्रकार से आती है? सुनिएगा। जब 2 ट्रेन आपस में क्रॉस होती तो उसकी आवाज किस प्रकार से चेंज होती? सुनिएगा।
थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी आवाज। एक और आवाज साउंड इफेक्ट मिमिक्री आप सभी के सामने इसलिए कर रहा हूं जितना समय मुझे दिया गया है। आप सभी ने देखा होगा दिवाली पर जब हम जो पटाखे फोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कई रॉकेट हम जब ऊपर छोड़ते तो किस प्रकार से उसकी आवाज आती। मैं कभी भी दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, इको फ्रेंडली दिवाली मनाता हूँ। यही साउंड वाले भैया को घर की छत पे साउंड लगवा लेता हूँ और पड़ोसी को लगता कितने रॉकेट छोड़े जा रहा है यार, ये किस प्रकार से रॉकेट की आवाज है, तो सुनिएगा। एक रॉकेट और ही छोड़ देता हूं जब फ्री में ही छोड़ रहा हूं तो कुछ लोगों की तालियों की आवाज नहीं आई थी, उनकी भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। ऐसी बहुत सारी आवाज है। आप सभी ने देखा होगा जो हम मौत का कुआं देखने जाते हैं तो वहां पर एक यामा गाड़ी जब स्टार्ट होती है और मौत के कुएं में घूमती तो उसकी आवाज किस प्रकार से आती। आवाज हूब लगे तो ये आपकी तालियां चाहूंगा। सबसे पहले यामा गाड़ी जब मौत के कुएं में स्टार्ट होती है मेला देखने जब हम जाते हैं तो किस प्रकार से उसकी आवाज आती। अब उसी के साथ जीप भी स्टार्ट हो जाती, किस प्रकार से उसकी जीप की आवाज आती। अभी पेट्रोल महंगा हो गया ना इसलिए इतनी आवाज सुनाई है इसकी। और कोई आवाज आपके जहन में आ रही है किसी फिल्म एक्टर की तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ लोग रह गए थे। यस, ऋतिक रोशन की। आइए ऋतिक रोशन कोई मिल गया वाली स्टाइल में पीपुल समाचार की ओर से आप सभी का धन्यवाद देंगे। क्षितिज भैया का, देव सर का, शिखा मैम आपका नाम नहीं जानता लेकिन आपका भी तो किस प्रकार से सुनिएगा। ऋतिक रोशन कोई मिल गया वाली स्टाइल आप सभी ने देखा होगा। कोई मिल गया में किस प्रकार से बोलते हैं ऋतिक रोशन। आई ना ये बोल कर जाऊंगा मैं आप सभी को थैंक यू सो मच बोलने आया हूँ पीपुल समाचार की ओर से। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बॉर्नवीटा तो नहीं पिया लेकिन चाय पिए, यही बोलूंगा। ठंड में हम सबकी हालत जादू जैसी हो जाती है, घर की बाहर निकल के सब यही बोलते हैं धूप धूप। थैंक यू। और कोई कलाकार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज कौन कौन सुनना चाहता है? जिनके हाथ नीचे उनको भी सुनाऊंगा मैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कुछ मेरे पास। किस प्रकार से नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं सुनिएगा। आवाज हूब लगे तो ही आपकी तालियां चाहूंगा। माँ कसम 15 मिनट से ज्यादा अपने सांस रोक सकता हूँ, मौत को छूके से वापस आ सकता हूँ। मैं टोटली स्टिक हो गया, यही बोलकर जाऊंगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोरा हमरे साथ। तैयार है? तैयार है। भगवान भरोसे मत बैठिए, अपना अखबार का ही नहीं छाप देते, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। थैंक यू। एक और आवाज सुनाऊंगा आपको। अभी जब तक सर नहीं आ रहे जब तक मेरी आवाज सुनते रहिए आप। ये भी एक सजाई है। यस 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 सर। सुनील शेट्टी अंजलि वाला सीन, ताकि आप ऐसे बोले जैसे अंजलि के भाई आप ही हैं। किस प्रकार से बोलते हैं सुनील शेट्टी जी सुनिएगा। उनका एक अलग अंदाज है। सुनील शेट्टी जी बोल। हेलो अंजलि, सुनील शेट्टी आई बोलकर चाहेगा। मैं आप सबको सर को बोलकर चाय ना पिलाऊं या हो नहीं सकता, और कोई मुझे चाय पिलाना शुरू नहीं दूंगा। अंजलि थैंक यू सो मच। और कोई बता सकते हैं? क्षितिज भी आपके धुरंधर में से सारे धुरंधर ही बैठे हुए इंदौर के यहाँ पर। यस, क्षितिज भैया की आवाज। क्षितिज भैया की आवाज के लिए हमें बहुत क्षितिज तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही उनकी आवाज आ पाई। यस, आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस यहीं से ले जाए हमें? और कोई? सनी देओल की। यस, सनी देओल का गदर मूवी का डायलॉग सुनाता हूं, सुनना चाहेंगे आप सभी? जिस इसका सर दुखा है मेरे को बता देना। अभी बहुत सारी ऐसी आवाज है जो और सर दुखाना है आपका मुझे। किस प्रकार से बोलते हैं सनी देओल? सबसे पहले अमरीश पुरी जी बोलते हैं, उसके बाद सनी देओल आकर क्या बोलते हैं सुनिएगा। अरे भाई, मेरा बस चलता तो एक एक हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ा देता। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाने की बात कर रहे हैं आप? दुनिया जानती कि आप लोगों का वजूद हम लोगों की वजह से था। बंटवारे के बाद 65 करोड़ रुपए दिए थे जब जाके तुम्हारे सर पे तरपाल आई थी। वर्षा से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। और कोई? यस, अमरीश पुरी। बहुत अमिताभ बच्चन, धन्यवाद। अमिताभ बच्चन अलग अलग टाइप की, क्या बात है। क्षितिज भैया के कहने पे अमिताभ बच्चन साहब, सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा शहंशाह मूवी में जो पान खाकर बख्तावर भाई के पास जाते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं अमिताभ बच्चन साहब। उसके बाद अग्निपथ मूवी में किस प्रकार से सबसे पहले पान खाकर जब बख्तावर भाई के पास जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब। भाई देखिए बख्तार भाई, यह जो धनक जग हुए पीछे रख लीजिए, अल्लाह का समिया हमारे पेट में लग गया, हम तो ऊपर चले जाएंगे। भाई ऊपर वाला बोलेगा लंबू तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गए, या ऊपर नीचे चलता रहा, हम तो यूं ही मर जाएंगे। हाय। और अग्निपथ मूवी में जब बोलते हैं बच्चन साहब तो किस प्रकार से बोलते हैं? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, उम्र 35 साल, ये 16 घंटा चालू, मालूम तुमको? हाँ, कांचा से टोपी संभालो, हवा तेज चलता है। हाँ, थैंक यू। और एक कौन बनेगा करोड़पति वाला अंदाज है उनका, किस प्रकार से बोलते हैं? अगर अमिताभ बच्चन साहब आप सभी को इनवाइट करेंगे, धन्यवाद देंगे तो किस प्रकार से देंगे, सुनिएगा। भाई नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज खुश तुम बहुत खुश होंगे तुम आज, हालांकि चेहरा देखकर ऐसा लग रहा बहुत दुखी है आज। प्लीज एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी अपने लिए। थैंक यू सो मच। हालांकि कुछ क्रिएटर्स का चेहरा देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है उनके अंदर बच्चा रो रहा है, पता है, या तो उन्हें चाय नहीं मिली या पानी नहीं मिला। मैं समझ सकता हूं आपकी हालत। अगर आपके अंदर कोई बच्चा रोएगा तो किस प्रकार से उसकी आवाज आएगी वो भी सुनाता हूं आपको। सुनिएगा, जब हम छोटे बच्चे थे और जब रोते थे तो किस प्रकार से रोते थे। छोटे बच्चे को जब भूख लगती है और माँ को बुलाता है तो किस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा। थैंक यू सो मच, चाय मिल गई सबको। थैंक यू सो मच। आई होप आपको और कोई आवाज आपके जहन में आ रही है तो बता सकते हैं। गोविंदा की, हालांकि वो बोलते नहीं, सिर्फ हंसते रहते। और जय पाजी तुझे बड़ी ग्रेट है यार। थैंक यू सो मच। इतनी आती गोविंदा की सर। और कुछ? यस, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, प्लीज ऐसे मत देखिए मुझे। हाँ, किसकी? शाहरुख खान की। मैंने सुना रानू मंडल की। मतलब खतरनाक आवाज बोल रहे हो। उनकी आवाज सिर्फ हिमेश रेशमिया जी निकलवा सकते हैं। किस प्रकार से शाहरुख खान अगर बोलेंगे तो आप सभी को वेलकम करेंगे। शाहरुख खान, सुनिएगा, उनका एक अलग अंदाज है शाहरुख खान साहब का। हे शाहरुख खान भी यही बोलकर जाएगा, हम ही जान का करते थे, कहीं भी जाओ तो चाय पी कर जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई? चलिए एक गाने की 2 लाइन सुना देता हूं आपको। आई होप अच्छी लगे, ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन मंच मिला है तो कुछ ना कुछ तो सुनाना ही चाहिए। कैलाश खेर साहब की आवाज कौन कौन सुनना चाहता है? सभी सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते वो भी सुनिएगा। हाँ यस सर, ओके, 5 मिनट ना, ठीक है। तो फिर तो हिमेश रेशमिया की भी सुना दूंगा। कैलाश खेर साहब सुनिएगा। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी। थैंक यू सो मच। बस इतनी आती थी आवाज कैलाश खेर साहब की। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन। एक बार पुनः आप सबका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू।